हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशियान फॉर एवर लव। तो आज मैं आप लोगों के लिए मेरी स्टोरी का नेक्स्ट चैप्टर लेकर आई हूँ। गाइस, अब तक मेरी एलर्जी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या मैं डेली अपलोड कर पाऊँगी या नहीं, लेकिन मैं ट्राई ज़रूर करूँगी। और मैं जैसे ही पूरी तरीके से ठीक होती हूँ मैं डेली वीडियो लाना शुरू कर दूँगी। तो आई होप आप लोग समझेंगे मुझे, एंड मुझे ज़रूर बताना कि ये स्टोरी आपको कैसी लग रही है। एंड हर बार की तरह अगर आप स्टोरी पहली बार सुन रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर और लाइकन प्रेस कर देना। तो अब हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। हमारी स्टोरी की शुरुआत वहीं से होती है। हमारा वांग जी जो विंग को बहुत तंग कर रहा था, और विंग जो अपनी एंग्री आई से वांग जी को घूर रहा था। और वांग जी उसे देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कि वो कुछ कर ही ना रहा हो। वो अपनी मॉम से बोलता है, मॉम क्या मुझे एक और पराठा मिलेगा, ये काफ़ी टेस्टी है। विंग जब ये सुनता है तो वो गुस्से में अपनी आइस रोल करता है एंड वो अपना ब्रेकफास्ट करने का ट्राई करता है। लेकिन तभी वांग जी जो अपने हैंड को काफ़ी रफ करता है विंग की तरफ, एंड वो धीरे धीरे विंग के प्राइवेट पार्ट तक पहुंच गया था। विंग जिसका खाना जो गले में अटक गया था। मैडम लैन जो विंग से बोलती हैं, विंग तुम्हें क्या हो रहा है, तुम ठीक हो ना? यस आंटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मुझे लग रहा है कि मैं आज ब्रेकफास्ट नहीं कर पाऊँगा। वांग जी जिसे हंसी आ रही थी, लेकिन वो अपनी स्माइल को कंट्रोल करता है और वो अपना ब्रेकफास्ट करने लगता है। विंग उसने अपना खाना छोड़ दिया था, उससे बिल्कुल नहीं हो रहा था कि वो ये सब बर्दाश्त करते करते अपना ब्रेकफास्ट भी कर पाए। विंग जो कंटिन्यूसली वांग जी को देख रहा था, वांग जी जो विंग की तरफ देखता है, उन दोनों के आई कांटेक्ट होते हैं। विंग जो अपनी आंखों से ही बोलता है, अपने हाथ को हटा लो वरना मैं इस हाथ को तोड़ दूंगा। वांग जी जो हल्की सी स्माइल करते हुए बोलता है, क्या हुआ वी गगा, आप ब्रेकफास्ट क्यों नहीं कर रहे? क्या आपको मम्मा के हाथ के पराठे अच्छे नहीं लग रहे हैं? क्या विंग तुम्हें मेरे हाथ के पराठे नहीं अच्छे लग रहे? नो नो आंटी, आपके हाथ के पराठे एकदम अमेजिंग है। बस आज मेरा पेट भर चुका है। एंड किसी तरीके से विंग अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करता है एंड वो जल्दी से ही मैडम लैन के घर से निकल जाता है। और वो घर से बाहर आने के बाद एक सांस लेता है बहुत बड़ी कि वो बच गया उस मुसीबत से। एंड वो अपनी कार लेकर वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हमारा वांग जी वो अब और ज़्यादा अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाता एंड वो हंसते हंसते काउच पे गिर जाता है। उसकी पूरी फैमिली जो उसे देख रही थी, विंग आई मीन वांग जी को जब ये रियलाइज़ होता है तो वापस वो खड़ा होता है और बोलता है, मैं स्कूल जा रहा हूँ। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। लिली जो चिल्लाती रह गई थी कि मुझे भी अपने साथ ले जाओ। दूसरी तरफ हमारा विंग जो अपनी ऑफिस पहुँचता है, लेकिन वो तो पूरी तरीके से वांग जी के ख्याल में खोया हुआ था और बार बार उसे अपनी लेग्स पे वांग जी के हैंड जो अभी भी महसूस हो रहे थे, जिस वजह से उसका लिटिल टाइगर ट्रिगर हो रहा था। और वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि ऑफिस में कोई भी उसे इस कंडीशन में देखे। वो जल्दी से अपनी ऑफिस में जाता है और अपनी चेयर पे बैठ जाता है। वो अपने वर्क में अपना ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका माइंड वो कहाँ उसकी सुनने वाला है। और वो अपने हाथ जो धीरे धीरे ना चाहते हुए भी अपने प्राइवेट पार्ट की तरफ ले जाने लगता है। लेकिन तभी उसके ऑफिस के बाहर नॉक होता है। वो जल्दी से बिल्कुल एकदम स्ट्रेट पोजीशन में बैठ जाता है। बाहर उसकी सबसे अच्छी दोस्त म्या म्या खड़ी हुई थी। म्या म्या जो बोलती है, भी क्या हुआ, तुम काफ़ी अजीब बिहेव कर रहे हो और आज तो मुझसे मिलने भी नहीं आए। हाँ म्या म्या, मुझे थोड़ा अर्जेंट काम था तो मैं सीधे ऑफिस में आ गया। म्या म्या जो विंग की सेक्रेटरी और उसकी बेस्ट फ्रेंड है म्या म्या, जो विंग के पास आकर बैठती है और बोलती है, विवुशियान मैं तुम्हारी फेस देखकर बता सकती हूँ, चलो मुझे बताओ क्या हुआ है। विंग जो एक गहरी सांस लेता है और अब जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो सारी चीज़ें म्या म्या को बताता है। और म्या म्या जो अपना पेट पकड़ के हंसने लगती है। वो
ऑफिस में पड़े हुए कागज पे गिर चुकी थी। विंग को बहुत ज़्यादा सेम फील हो रहा था। वो एक फ़ाइल उठाकर म्याम्या के ऊपर फेंकता है और बोलता है, म्याम्या, मैं इसीलिए तुम्हें नहीं बता रहा था। देखो तुम मुझ पे हंस रही हो। आई एम सॉरी वांग जी, आई एम सॉरी विंग। मैं सच में मैं ये सोचकर हंस रही हूँ कि एक 18 साल का बच्चा तुम्हें तंग कर रहा है और तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, और तुम कह रहे हो तुम्हारी बॉडी रिएक्ट करती है उसके टच से। तो मजाक कर रहे हो क्या? मैं बचपन से तुम्हारे साथ हूँ, अब तक तुमने किसी को डेट नहीं किया और तुम्हारी बॉडी रिएक्ट वो तो बिल्कुल नहीं होती। ऊपर से तुम्हें गुस्सा आता है कोई तुम्हारे करीब आए, और तुम यहाँ पर गुस्सा नहीं कर पा रहे हो, ऊपर से खुद पे कंट्रोल भी नहीं। तो मुझे हंसी आना तो बनता है ना। म्या, मुझे तुम इसका कोई आइडिया बताओगी? हाँ है ना, तुम वहाँ से घर खाली कर दो। क्या बकवास कर रही हो म्या? वो घर ना मैंने पूरे 100 करोड़ दे के ख़रीदा है, और तुम्हें लगता है कि मैं उसे छोड़ दूँ? ओहो विंक, ऐसा क्या है जो तुमने उसे इतने पैसे दे के ख़रीदा है? म्या, वो घर ना मैंने स्पेशली अपने लिए बनवाया है, और मैं उसे ऐसे तो नहीं छोड़ सकता। और रही बात उस परवड़ बच्चे की, तो मैं उसे देख लूँगा, तुम रहने ही दो। हाँ हाँ, मुझे पता है तुम किस तरह देखोगे। ये कहकर म्या वहाँ से चली जाती है। विंग जो अपना सर पकड़ के बैठ जाता है। दूसरी तरफ हमारा वांग जी, वो स्कूल में था और वो इंजॉय कर रहा था। उसे तो मानो परवाह ही नहीं थी। वो मॉर्निंग की सारी चीज़ें लगभग भूल ही चुका था। टाइम जो ऐसे ही बीतने लगा था। वांग जी जो आए दिन विंग के साथ ऐसी कोई ना कोई हरकत कर ही देता था, जिसकी वजह से विंग का पूरा दिन सिर्फ वांग जी के बारे में सोचते ही निकलता था। अब हम देखते हैं एक दिन मैडम लैन, जिन्होंने घर पर खीर बनाई थी, वो वांग जी को बुलाती हैं और एक टिफ़िन में वो पैक करते हुए बोलती हैं, वांग जी इसे लेकर जाओ और विभूषान को देकर आओ। मॉम, आप हमेशा उन्हें चीज़ देते हो, ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि वो एक गुड बच्चा है और तुमसे तो कई गुना ज़्यादा बेटर है। मॉम, क्या तुम्हें वो पसंद है? हाँ बहुत ज़्यादा। मॉम, अगर वो इस घर का सन इन लॉ बन जाए तो? क्या वांग जी, वो लिली से बहुत बड़ा है, तो लिली के लिए वो एकदम ठीक बिल्कुल नहीं होने वाला है। वांग जी जो अपना मुंह बनाता है और अपने मन में बोलता है, कैसी मदर है ये, जो अपने बच्चे की बात को भी नहीं समझ रही हैं और पागल लिली को उसके साथ जोड़ रही हैं। बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। विंग मेरा है और सिर्फ मेरा। ये कहकर वो अपनी मॉम के हाथ से वो खीर वाला बॉक्स लेता है और वांग जी जो विंग के घर के लिए चला जाता है। वो आता है तो देखता है विंग के घर का डोर ओपन था। वो सीधे ही घर के अंदर चला जाता है बिना नॉक किए। वो देखता है तो विंग उसे कहीं नज़र नहीं आ रहा था। वो समझ गया था कि विंग उसके रूम में है। वांग जी को विंग का रूम ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उसने एक नाइट विंग को उसके रूम में जाकर तंग किया था, और विंग उस दिन सच में उसके सामने ही काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो गया था। और जब वांग जी ने ये देखा था, और उसके बाद वांग जी के फेस पे जो स्माइल आई थी, और उसे देखकर विंग ने 2 दिन तक वांग जी का सामना नहीं किया था। वो उसे इग्नोर करते करते और उसे बचते बचते ऑफिस जाया करता था। वांग जी जो एक बार फिर से उसे याद करता है तो उसके फेस पे एक नोटी सी स्माइल आ जाती है, और वो खीर वाला बॉक्स वहीं रख कर सीधे विंग के रूम में जाता है। तो वो देखता है कि विंग के रूम में कोई नहीं है। उसके रूम की लाइट्स ऑफ है और बाथरूम से शावर चलने की आवाज़ आ रही है। वो एक नोटी सी स्माइल देता है और सीधे विंग के रूम में बाथरूम में जाता है। तो देखता है विंग पूरी तरीके से नेकेड था। उसकी बॉडी पे सोप लगा हुआ था और वो गाना गुनगुनाते हुए शावर ले रहा था। वांग जी जो अपनी शर्ट रिमूव करता है और धीरे से विंग के पीछे जाकर उसकी चेस्ट को अपने हैंड से रब करने लगता है। विंग को जब ये रियलाइज़ होता है तो वो एकदम डर जाता है और अपनी आइज़ ओपन करके
वो जब पलट के देखता है तो वहाँ पर वो वांग जी को देखता है। वो गिरने ही वाला था लेकिन वांग जी जो उसे ब्राइडल स्टाइल में पकड़ लेता है। विंग जो बहुत शौक था और सरप्राइज भी था वांग जी को वहाँ देखकर, वो गुस्से में बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? वांग जी वो खुद कंफ्यूज हो गया था विंग को इस तरह देखकर। लेकिन 1 मिनट बाद वो अपने होश में वापस आता है और बोलता है, मॉम ने तुम्हें खीर देने के लिए बोला था, मैं तो वही देने आया था लेकिन तुम दिखे नहीं, तो मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गया। ये सारी चीज़ें बोलते हुए विंग की नज़र वांग जी की नज़र विंग के प्राइवेट पार्ट पे बिल्कुल जाके रुकी हुई थी। और जब विंग ये नोटिस करता है तो वो वांग जी को पुश करता है और अपने हैंड से अपने प्राइवेट पार्ट्स और अपनी चेस्ट को कवर करने लगता है। और विंग को इस तरह देखकर वांग जी जो खुद पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, वो उसे पकड़ता है और बॉल पे पुश कर देता है। विंग जो वांग जी के इस सडन एक्शन से डर चुका था, उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो वांग जी की आंखों में इस बार कुछ अलग देख रहा था। इस बार उसकी आंखों में नॉटीनेस नहीं थी, शरारत नहीं थी। इस बार उसकी आंखों में एक ऐसी चीज़ थी जो वो बिल्कुल उम्मीद नहीं कर रहा था। उसकी आंखों में उसे खुद को लेकर डिज़ायर नज़र आ रहे थे, लस्ट नज़र आ रही थी और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो वो बिल्कुल इमेजिन नहीं करता था इस बच्चे से। वांग जी जो विंग के धीरे धीरे लिप्स के क्लोज जाने लगता है। विंग जिसने टाइटली अपनी आइज़ क्लोज करी हुई थी। वांग जी जिसने काफ़ी सॉफ्टली विंग के लिप्स पे अपने लिप्स को रखा और वो धीरे धीरे मूव करने लगता है। विंग जिसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। उसका माइंड जो बोल रहा था कि वो ऐसा नहीं कर सकता, वो एक बच्चे के साथ ये सब नहीं कर सकता। दूसरी तरफ उसका हार्ट जो बोल रहा था कि विंग एक बात तुम्हें इसे ट्राई करना चाहिए, ये बच्चा बहुत डिलीशियस है। लेकिन वो इन दोनों के बीच कंफ्यूज हो चुका था। वो काफ़ी फोर्स लगाकर वांग जी को पुश करता है और उसे एक स्लैप कर देता है। वांग जी को जब विंग का स्लैप पड़ता है तब वो कहीं जाकर अपने होश में आता है। वो शॉकिंगली देख रहा था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। विंग इस बार उसकी आंखों में पेन था, दर्द था जो वांग जी देख सकता था और वो कहीं ना कहीं वांग जी ने उसे दिया था। वांग जी जो बोलता है, आई एम सॉरी, मैं सच में ये नहीं करना चाहता था। विंग जो बोलता, शट अप, बिल्कुल चुप हो जाओ तुम। मुझे लगा था कि तुम सुधर जाओगे, तुम्हारी हरकतें यहीं ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन शायद तुम नहीं सुधर सकते। तुम एकदम एक बदतमीज बच्चे हो जिसे मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता। आखिर तुम किस हक से मुझे इस तरह छूते हो? हाँ, तुम्हें यह हक किसने दिया है? मैं आपसे, चुप हो जाओ तुम। मैं तुम्हारी एक बात भी नहीं सुनना चाहता हूँ वांग जी। मुझे लगा था कि तुम सुधर जाओगे। मैं तुमसे बात भी सिर्फ मैडम लैन की वजह से करता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती है कि तुम्हारे जैसे बच्चे को मैंने फर्स्ट टाइम क्यों नहीं रोका और तुम यहाँ तक पहुँच गए। मेरी बात सुनो विंग, मुझे कुछ नहीं सुनना। विंग जो बहुत गुस्से में था और वांग जी जो सैड नज़र आ रहा था। तो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि आखिरकार अब आगे क्या होगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना और मिलते हैं।